इत्सिंग जहाज में भारत को जाते समय नग्न लोगों के देश से गुजरे। यह कच्छ से उत्तर में 10 दिन की दूरी पर है और उत्तर दिशा में अवस्थित छोटे निकोबार द्वीपों में से एक की ओर इसकी नोक है। जय भीम, नमो बुद्धाय। इत्सिंग का दिया हुआ वर्णन इन द्वीपों के पीछे के कुछ वृतांतों से इतना अधिक मिलता है कि हम उसके लोजेन कुओं को वर्तमान निकोबार से अभिन्न समझने में पूर्ण रूप से सच्चाई पर हैं। यह द्वीप समूह 9वीं शताब्दी के अरब नाविकों का लंज वालूस या फिर लंख वालूस माना जाता है। उन्होंने इस प्रकार लिखा है, ये द्वीप पुष्कल जनता का पोषण करते हैं। पुरुष और स्त्रियां दोनों नंगे फिरते हैं। केवल स्त्रियां पेड़ों के पत्तों का कटिबंध पहनती हैं। जब कोई पोत पास से लांघता है तब पुरुष विविध परिमाणों की नावों से बाहर आते हैं और भूरे रंग की तृणमणि और नारियल देकर लोहा ले जाते हैं। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो का वर्णन वैसी अच्छी तरह से नहीं मिलता जैसे कि पहले का है। वह कहता है, जब तुम जावा के टापू और लंबरी राज्य को छोड़कर जहाज द्वारा उत्तर की ओर कोई 150 मील चलते हो तब तुम 2 द्वीपों में आते हो, जिनमें से एक नेकुवरेन कहलाता है। इस द्वीप में लोगों का ना कोई राजा है और ना कोई मुखिया, और वे पशुओं के सदृश रहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि वे क्या स्त्रियाँ और क्या पुरुष सब नंगे फिरते हैं और किसी प्रकार के हल्के से आच्छादन का भी प्रयोग नहीं करते। वे मूर्ति पूजक हैं। वहाँ सब प्रकार के सुंदर और मूल्यवान पेड़ हैं, जैसे कि रक्त चंदन, सुपारी, लौंग, ब्राज़ील, लकड़ी और कई एक अन्य उत्तम गरम मसाले होते हैं। पहले के 2 वर्णन में इत्सिंग का वर्णन अवश्य ही एक द्वीप के हैं। यद्यपि इत्सिंग ने उसका कोई नाम नहीं लिखा है, ऐसा जान पड़ता है कि यह लोजेन कुओं के नाम से पुकारा जाता है। अंग 618 से 906 के इतिहास में निकोबार द्वीप समूह राक्षस भूमि कहलाता था। नग्न लोगों के देश के बारे में बताकर इत्सिंग दक्षिणी सागर के द्वीप के बारे में बताते हैं। इत्सिंग, जिन्हें दक्षिणी सागर के टापू कहते हैं, उनको हमें दक्षिण समुद्र द्वीपों के साथ गड़बड़ी नहीं कर देनी चाहिए। नन है परिभाषा से तात्पर्य दक्षिणी चीन समुद्र या मलय द्वीपपुंज हैं, और इत्सिंग इसमें सुमात्रा, जावा और उस समय के अवगत पड़ोसी द्वीपों का अंतर्भाव करता है। वह बताता है कि 10 से अधिक देश हैं और सब बुद्ध धर्म के प्रभाव के अधीन हैं। इसके बाद इत्सिंग दूरतर भारत या इंडो चाइना के बारे में लिखते हैं। सिरी छत्र के स्थान का निश्चय संतोषजनक रीति से किया जा सकता है। ब्रह्मी यानी कि बर्मी लोगों के अनुसार राजा महासंभव ने बुद्ध के 7वें वर्ष में थेर खेतर नाम का एक नगर बसाया और प्रोम वंश की प्रतिष्ठा की। यह वंश 578 वर्ष तक फलता फूलता रहा। नगर के कुछ अवशिष्ट अंश अब तक प्रोम के वर्तमान नगर के कुछ मील पूर्व में दिखाई देते हैं। अकेला यही वृतांत इसकी स्थिति का निश्चय करने के लिए पर्याप्त है और इसे उत्तर ब्रह्मा में नहीं रखना चाहिए, जैसा कि विविन डी सेंट मार्टिन के जूलियन के CU की के साथ मानचित्र में दिखलाया गया है। इसलिए इसे सिलहट के साथ दिए मानचित्र में दिखलाया गया है। इसलिए इसे सिलवट के साथ मिलाना सर्वथा अग्राह्य है। इत्सिंग का वर्णन थेर खेतर की स्थिति के साथ स्थूल रूप से मिलता है। इसके अतिरिक्त ह्वेनसांग का भी वर्णन है, जिस पर हम अभी विचार करेंगे। इत्सिंग के अनुसार लंकसु श्रीक्षेत्र के दक्षिण पूर्व में है और द्वारवती लंकसु के पूर्व में है। इस प्रकार हमें इस अनुमान को छोड़ना पड़ता है कि इत्सिंग की द्वारवती ब्रह्मियों की द्वारवती होगी। यदि कप्तान सेंट जॉन का कथन ठीक हो तो ब्रह्मियों की द्वारवती पुराना टांगू और सांडोवे है, क्योंकि ये दोनों सर्वथा विपरीत दिशा में हैं और प्रोम के दक्षिण पूर्व में नहीं हो सकते। ह्वेनसांग की द्वारपति या द्वारपति और हमारी द्वारपति निस्संदेह श्याम की प्राचीन राजधानी अयुध्य को दिखलाती है। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि इत्सिंग का देशों की स्थितियों का वर्णन चीन की ओर से गिनकर वस्तुतः पोहनन यानी कि पूर्वी श्याम के साथ समाप्त होता है। ह्वेनसांग कर्ण सुवर्ण समतट और सिरी क्षेत्र का उल्लेख करता है और कहता है, सिरी छत्र से दक्षिण पूर्व में जाकर समुद्र की खाड़ी में कामलंका है।
इसके पूर्व में द्वारपति यानी कि फिर आगे पूर्व को ईशानपुर है। इसके पूर्व में महाचंपा और महाचंपा के दक्षिण पश्चिम को येन मो लो संभवतः यमन द्वीप अर्थात सुमात्रा है। तो ये था नग्न लोगों का देश, दक्षिणी सागर के द्वीप और दूरतर भारत या इंडो चाइना के बारे में इत्सिंग का आंखों देखा भौगोलिक नाम पर टीका। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।